Hello बच्चों, let's see the question. The following graph represents the TV curves of an ideal gas where T is the temperature and V is the volume at three pressure P1, P2 and P3 compared with those of Charles' law represents as dotted lines. Here we have given a graph between temperature and volume and it is given as when the correct relation is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here and here the की कॉन्सेप्ट विल बी गिवन एज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन से इट विल बी गिवन एज v इक्वल्स k इंटू टी। के हम कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, तो जो v और t का रेशियो होगा दैट विल बी गिवन एज k कांस्टेंट। इनका जो स्लोप बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट हमें देखने को मिलेगा और इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे जो प्रेशर है उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पीवी इक्वल्स होता है हमारे पास n इंटू आर इंटू टी के बराबर। तो इस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी प्रेशर को यहाँ पे इंडिकेट करेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ है वो पूछा गया है। यानी यहाँ से अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो यहाँ टेम्परेचर दे रखा है और यहाँ हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं पीवी इक्वल्स एनआरटी को ऑब्जर्व करूं तो वी कैन से एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी एन और आर को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ये प्रेशर के हमारे पास यहाँ पे बराबर होगी। अगर मैं यहाँ पे साथ में जो एन और आर है इसको कांस्टेंट कंसिडर करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो टी और वी का रेशियो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर। तो हम ये देखेंगे हमारे पास टी और वी का जो रेशियो बन रहा है वो प्रेशर के बराबर है। इसका मतलब जो टी और वी का ग्राफ होगा इसका जो स्लोप होगा ये प्रेशर को इंडिकेट करेगा। तो जितना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे स्लोप होगा प्रेशर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम कंपेयर करें, ये P1 दे रखा है, ये P2 दे रखा है और ये P3 दे रखा है। ये हमारे पास यहाँ पे P1 है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एंगल बनेगा, अगर मैं इसको θ1 कंसिडर कर रही हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा इसको θ2 कंसिडर कर रही हूँ और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा उसको हम θ3 कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर सेम यहाँ पे वॉल्यूम को हम कंसिडर करें या फिर हम सीधे स्लोप को यहाँ पे कंसिडर करें तो हम देख सकते हैं जो P1 है इसका जो स्लोप है ये सबसे ज्यादा है, तो प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। P2 का स्लोप इसके बाद हमारे पास यहाँ पे गिवन है और सबसे कम जो स्लोप होगा वो हमारे पास यहाँ पे जो P3 डॉटेड लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगा। इसलिए जो P3 की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी, उसके बाद यहाँ पे P2 और सबसे ज्यादा वैल्यू हमें प्रेशर P1 की देखने को मिलेगी। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू होगी। तो सबसे ज्यादा स्लोप P1 का है, इसलिए सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो P1 की होगी। सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन वी कैन से P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ऑप्शन इज द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।